हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन विश्वकर्मा है। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन सर में। दोस्तों, आज मैं आपको ग्रामर का पार्ट 3 वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा यूज ऑफ दीज दोज, मतलब कि ये और वे दोनों का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे किया जाता है। तो आज मैं इसको आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या होती है, यानी रिकॉग्नाइज, पहचान। चलिए देखते हैं दीज की रिकॉग्नाइज क्या होती है, यानी दीज का प्रयोग कैसे जानेंगे। क्या लिखा है, नजदीक या पास की एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों की ओर इशारा करने के लिए दीज का यूज किया जाता है। मतलब नजदीक रहे, एक से अधिक रहे, प्राणी रहे या फिर कोई वस्तु रहे, अगर उसकी ओर आप इशारा किए तो उसमें दीज का यूज किया जाएगा। जैसे कह दें कि ये मछलियां हैं, देखिए ये मछलियां हैं, नजदीक है, ये मछलियां हैं, ये मछलियां हैं। देखिए नजदीक है, पास है, कह रहे हैं कि ये मछलियां, और ढेर है मतलब एक से अधिक है। तो जहां एक से अधिक रहे, नजदीक रहे, वहां पर दीज का यूज किया जाता है। इसके पहले मैंने आपको दिस का प्रयोग पढ़ाया था। वहां क्या पढ़ाया था कि नजदीक या पास की एक वस्तु रहे या प्राणी रहे, उसकी ओर अगर आप इशारा करेंगे तो दिस का यूज किया जाएगा। अगर एक से ज्यादा रहे, नजदीक रहे, तो वहां पर दीज का यूज किया जाएगा। अगर आप दिस दैट का यूज नहीं पढ़े हैं तो जाकर आप पढ़ सकते हैं, इस वीडियो में उसका लिंक मैं दे दूंगा। तो देखिए ये मछलियां हैं, इसका मतलब क्या बने, किसके में से ये होता है दीज है कि अंग्रेजी क्या लिखा जाएगा, अगर था थे थी आ जाएगा तो वेयर लिखा जाएगा, यानी इसमें बहुवचन हमेशा लिखा जाता है वेयर। तो दीज आर, उसके बाद मछली का अंग्रेजी क्या होता है फिशेज, लेकिन फिश लिखा जाएगा, बहुत सी मछलियां हैं, फिश का बहुवचन फिशे होता है। तो दीज आर फिश, ये मछलियां हैं। अब देखिए दोज का प्रयोग कहाँ होता है, जैसे कह दे कि दूर की एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों की ओर इशारा करने के लिए दोज का यूज किया जाता है। मतलब दूर रहे और एक से ज्यादा रहे, वहां पर दोज का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहते हैं कि वे गधे हैं, वे कुत्ते हैं, वे जानवर हैं, वे हाथियां, मतलब कि जैसे दूर रहे और दूर से और एक से अधिक है। जैसे कहते हैं वे घोड़े हैं, वे घोड़े हैं, दूर है और एक से ज्यादा है। तो जहां पर दूर रहे, एक से ज्यादा रहे, वहां पर दोज का यूज किया जाता है। जहां पर दूर रहे और एक ही वस्तु रहे, वहां पर दैट का यूज किया जाता है। तो देखिए दोज, इसका क्या होगा, दोज आर हॉर्सेज, दोज आर हॉर्सेज, वे घोड़े हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये फार्मूला किस तरह बनता है और ये अनुवाद कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले इसका फार्मूला जानते हैं। चलिए फार्मूला देखते हैं। अफर्मेटिव, दीज दोज प्लस आर वेयर प्लस सब्जेक्ट, यानी अगर ये आएगा तो दीज लगाना है, वे आएगा तो दोज लगाना है, दोनों में से किसी एक को। हाय आएगा तो आर लगाना है, था थे थी आएगा तो वेयर लगाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपको लिखना ही है। तो ये अफर्मेटिव का सूत्र है। जैसे साधारण कहते हैं कि ये घोड़े हैं, अब जैसे निगेटिव कहते हैं कि ये घोड़े नहीं हैं, तो आपको ये सूत्र लगाना। निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, यानी जहां नहीं शब्द आता है। जैसे दीज दोज आर वेयर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर ये आएगा तो दीज, वे आएगा तो दोज, हाय आएगा तो आर, वेयर आएगा यानी था आएगा तो वेयर, नॉट उसके बाद ऑब्जेक्ट, नहीं आएगा तो नॉट। जैसे देख लेते हैं, जैसे कहते हैं ये घोड़े हैं, क्या बनेगा बात, साधारण वाक्य है। दीज दोज में से एक चीज लिखना है, ये आया तो क्या लिखेंगे दीज। इसके बाद देखो था थे थी, मतलब हाय आया है, हाय आया तो क्या लिखेंगे यार। उसके बाद देखिए घोड़े, घोड़े का अंग्रेजी क्या होगी हार्स, लेकिन देखो घोड़े है, इसको बहुवचन बनाओ, ये छोड़ दो हार्सेज, दीज आर हार्सेज, ये घोड़े हैं। जैसे इसका एक निगेटिव देख लेते हैं। जैसे कहते हैं कि ये संतरे नहीं है, नहीं थे, ये संतरे नहीं थे। अब देखिए इस बार थे आया, ये आया और नहीं भी आया है, तो किसका प्रयोग है दीज का, यानी निगेटिव है। दीज थे आया तो क्या लिखेंगे वेयर, वेयर लिख दिए। उसके बाद नॉट, क्या संतरे किसके में होता है ऑरेंज, ऑरेंजेस, ये जोड़ दीजिए, ये संतरे नहीं थे। उसके बाद देखिए अब दोज का देख लेते हैं। जैसे कहते हैं कि वे
खिड़कियां थी, वे खिड़कियां थी। अब देखिए किसके मीन्स वे होता है, दोज, दे मीन्स वे होता है, लेकिन आप दीज दोज का प्रयोग पढ़ रहे इसलिए दोज, दोज उसके बाद वेयर, उसके बाद खिड़कियां किसके मीन्स होता है, विंडो। अब देखिए विंडो लिखे, लेकिन ये क्या बहुवचन आपको बनाना पड़ेगा, ढेर है, विंडोज, WINDOES, विंडोज। ठीक, तो चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं कि इन्वर्टेड इसका कैसे बनता है, यानी क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड कैसे बनता है। तो चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। जब प्रश्नवाचक आ जाए, जैसे कहते क्या शब्द सबसे पहले आ जाए तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, लेकिन वहां पर प्रश्नवाचक हो गया तो प्रश्नवाचक में जब आ जाए तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, यानी इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव। जैसे कहते हैं कि आर, इसका सूत्र क्या होता है, आर वेयर प्लस दी दोज प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें सबसे पहले क्रिया पहले आ जाएगी, मतलब आर वेयर सबसे पहले आ जाएगा, दी दोज बाद में, उसके बाद ऑब्जेक्ट कब, जब क्या शब्द सबसे पहले आएगा। निगेटिव में आर वेयर रहेगा, दीज दोज रहेगा, लेकिन दीज दोज के बाद नॉट लग जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि जैसे इसका सेंटेंस का अनुवाद कैसे बनता है। जैसे कहते हैं कि क्या ये कुर्सियां हैं, तो देखिए क्या शब्द सबसे पहले आया, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, लेकिन ये प्रश्नवाचक वाक्य है। जब क्या शब्द सबसे पहले आ जाए, क्या की अंग्रेजी मत लिखिए, ये अफर्मेटिव वाला सूत्र लगाइए। तो हाय आया है तो क्या लगाएंगे, यार था होता तो भैया, हाय आया तो आर लगा दीजिए। इसके बाद देखिए ये है, ये मतलब क्या होता है, दीज, कुर्सी किसके मीन्स होता है, चेयर, CHAIR। देखिए कुर्सियां ढेर है, बहुवचन, CHAIR, चेयर्स बहुवचन बना दीजिए। जैसे कह दे कि क्या ये लड़कियां नहीं थी, अब देखिए इसमें नहीं शब्द आया और क्या शब्द सबसे पहले आया। अभी बताया कि जब क्या शब्द सबसे पहले आ जाए क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती। थी आया क्या लिखेंगे, वेयर, उसके बाद दीज, उसके बाद तुरंत क्या रहेंगे, नॉट, फिर लड़कियां किसके में होता है, गर्ल, GIRL, बहुवचन है, गर्ल्स बहुवचन। ठीक, तो आप देखिए जैसे कहते हैं क्या वे मुर्गियां थी, वे आ गया, क्या शब्द सबसे पहले, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, थी आया क्या लिखेंगे, वेयर, दोज, मुर्गियां किसके मन से होता है, हैन, हैंस लिख दीजिए, हैंस लिख दीजिए। फिर देखो क्या वे बिल्लियां नहीं हैं, क्या वे बिल्लियां नहीं हैं, देखिए क्या शब्द पहले आया, नहीं भी आया, वे आया है, तो क्या लिखेंगे, है आया तो सबसे पहले आर, उसके बाद वे का अंग्रेजी दोज, फिर नॉट है यानी नहीं है तो नॉट, बिल्ली किसके में होता है, कैट, यस लगा दीजिए, कैट्स, क्या वे बिल्लियां नहीं है। चलिए क्वेश्चन वर्ड का देखते हैं कैसे बनता है। चलिए देखिए, क्वेश्चंस विद क्वेश्चंस वर्ड यानी दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। जब दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य आ जाए तो सबसे पहले सूत्र देखिए क्या लगता है। जैसे कहते हैं whom, what, how, where, when, why। whom मतलब किसको, क्या, कैसे, कहाँ, कब, क्यों। आर वेयर प्लस दी दोज प्लस सब्जेक्ट, यानी कि किसको, क्या, कैसे, कहाँ, कब। जब ये शब्द बीच में आ जाए, किसी के बीच में, जैसे यहाँ ये क्या किताबें हैं, जब बीच में आ जाए तो इनकी अंग्रेजी सबसे फर्स्ट यानी सबसे पहले लिखी जाती है। ठीक, और दूसरा क्या है, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, विच प्लस नाउन, आर वेयर, दी दो सब्जेक्ट। हाउ मेनी, हाउ मच मतलब होता है कितना, कितनी, कितने। हुज मतलब किसका, किसकी, किसके। विच मतलब कौन सी। फिर उसके बाद नाउन लगा जाएगा, आर वेयर, दी दो सब्जेक्ट। हु प्लस आर वेयर, दी दोज प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब हु मतलब कौन। जब ये शब्द बीच में आ जाए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया इसकी एक एक हिंदी लिखाई है, आप वहां से जाकर इसकी एक एक हिंदी देख सकते हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए कुछ अनुवाद देखते हैं। जैसे कह रहा है कि ये क्या किताबें हैं, अफर्मेटिव है, क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड है, दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य, क्या शब्द बीच में आया। अभी तक तो सबसे पहले आ रहा था तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जा रही थी, लेकिन जब ये बीच में आएगा तो इसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी। तो क्या की अंग्रेजी क्या होगी, व्हाट मीन्स क्या, व्हाट लिख दिए। इसके बाद देखिए हाय आया क्या लिखेंगे, आर वेयर। देखो आर वेयर में से एक चीज लिखना है, आर वेयर, इतने में से एक चीज आपको लिखना है जो आए, उसके बाद आर वेयर में से एक चीज है तो आर वेयर है तो थी है तो वेयर। उसके बाद देखिए दीज दोज में से एक चीज ये है, दीज लिखिए।
उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या बचा, किताबें, बुक्स, बुक्स बहुवचन। व्हाट आर दीज बुक्स, ये क्या किताबें हैं। देखिए दूसरा बात कर रहा है, ये कितने घोड़े हैं, ये कितने घोड़े हैं। देखिए जब कितना कितनी आ जाए तो वहां पर हाउ मेनी हाउ मच भी यूज किया जाता है। जिसको गिना जाए उसके लिए हाउ मेनी, जिसको तौला जाए नापा जाए उसके लिए हाउ मच। तो घोड़े को आप गिन सकते हो इसलिए हाउ मेनी लगाओ, हाउ मेनी। इसके बाद देखिए नाउन लगेगा, हाउ मेनी हाउ मच, हुज बीच में से कोई एक चीज हाउ मेनी लगा दिए। उसके बाद देखिए नाउन, नाउन इसमें क्या है, घोड़ा है, तो घोड़ा को साथ में लिखिए, हॉर्सेज बहुवचन लिखिए हॉर्सेज। उसके बाद देखिए क्या, आर वेयर में से एक चीज लिखना है, क्या लिखोगे आर। उसके बाद देखिए दीज दोज में से एक चीज लिखना है, क्या ये है तो दीज। फिर देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, घोड़े हैं, लेकिन एक बार इसको लिख लिया दोबारा नहीं लिखना है, बस क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, हाउ मेनी हॉर्सेज आर दीज, ये कितने घोड़े हैं। देखिए कह रहा है वे कौन थे, कौन किसके मीन्स होता है, वो मीन्स होता है कौन। सबसे पहले वो लिखिए, थे आज क्या लिखोगे, वेयर, वे आज क्या लिखोगे, दोज, हुज वेयर दोज, वे कौन थे। कह रहा वे किसके भाई थे, किसके मीन्स होता है किसके, हुज मीन्स होता है किसका, किसकी, किसके। तो हुज लिखिए आप सबसे पहले, WHOSE हुज। उसके बाद थे आज क्या लिखोगे, वेयर। लेकिन देखिए हुज है, जब हुज विच प्लस नाउन इसके साथ लिखा जाएगा ना, भाई ब्रदर, BROTHER, हुज ब्रदर। उसके बाद देखिए थे आज क्या लिखोगे, वेयर दोज, हुज ब्रदर वेयर दोज, वे किसके भाई थे। यहीं पर आपको आपका दी दोज का यूज समाप्त हो गया। आपको अगला यूज यानी है वो पढ़ाया जाएगा आपको अगले पार्ट में। तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बताइए कि इस चैनल पर ग्रामर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, एक एक फार्मूला से आपको बताया जाता है, और एक एक क्वेश्चन का एक एक तरीके से, एक एक सूत्र से पूरा अनुवाद आपको बताया जाता है। आप कोई एक्सरसाइज ले लीजिए, उसमें से कहीं से भी कोई दिक्कत हो आप पूरा अनुवाद कीजिए, अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। तो हमारा अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही नया वीडियो डालूं आपके मोबाइल में तुरंत पहुंच जाए और आप देख पाए वीडियो को। धन्यवाद।